अच्छा जी, तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम काइंड ऑफ रिफ्रेशर भी करेंगे। जो लास्ट टाइम हमने जो वीडियो की थी जिसमें हम डेटा को फाइल के अंदर स्टोर करते हैं, तो वो दोबारा से थोड़ा सा उसको टच करेंगे। और आज का जो एक्चुअल लेक्चर है उसमें हम ये करेंगे कि उस फाइल से फिर हमने किस तरह से डेटा रीड करनी है। तो थोड़ा सा स्लाइड सा रिवीजन वो ये है कि देखें, हमारे पास एक साइड पे हमारा कोड होता है, दूसरी साइड पे कंसोल होता है, ठीक है जी। और इस कोड और कंसोल के दरमियान दो ऑपरेशन होते हैं, या तो यहाँ से डेटा कंसोल की तरफ फ्लो होगा, इधर जाएगा, या यहाँ से डेटा हमारे कोड की तरफ फ्लो होगा, यानी हमारे कोड के अंदर कुछ डेटा आएगा। तो देखिए, जब डेटा यहाँ से बाहर जाएगा ऑब्वियसली हम इस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचेंगे, ठीक है जी। अगर इस पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो ये डेटा इसके अंदर इनपुट हो रहा है, तो हमने यहाँ से नहीं सोचना, हमने अपने कोड के थ्रू से सोचना है। कोड से क्या हो रहा है, ये डेटा जो है ये आउटपुट हो रहा है कहाँ पर, कंसोल के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ हुआ है, तो ये कोड से यहाँ पर आया है कंसोल के ऊपर। तो आउटपुट ऑपरेशन के लिए हम सी प्लस प्लस के अंदर कौन सा कमांड यूज करते हैं? ऑब्वियसली वी यूज सी आउट एंड इंसर्शन ऑपरेटर्स, ठीक है जी। अच्छा, तो ये पहला ऑपरेशन हो गया। अब अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल मैंने 4 या 7 या कुछ इंटर कर दिया, और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने इंटर किया है ये यहाँ से फ्लो होकर मेरे कोड के अंदर आए, तो आई विल बी यूजिंग दिस इनपुट ऑपरेशन। और इसके लिए हम यूज करते हैं ऑब्वियसली सीएन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है जी। तो ये दो ऑपरेशंस हैं जो कि हमने सो फार अभी तक इम्प्लीमेंट किए हैं, यूज किए हैं डिफरेंट टास्क में। अच्छा जी, तो इसके बाद कहानी वही रहती है, कोड से या तो डेटा बाहर जाएगा या डेटा इसके अंदर आएगा, लेकिन कंसोल की जगह यहाँ पे फाइल आ जाएगा, ठीक है जी। अब इस फाइल के अंदर अगर डेटा जाएगा तो मैं उसको अगर फाइल पर्सपेक्टिव से अगर उसको देखूं, तो अगर डेटा फाइल के अंदर आ रहा है तो इसको मैं इनपुट कहूंगा, लेकिन अगेन मैंने यहां से नहीं सोचना, मैंने अपने कोडिंग पर्सपेक्टिव से सोचना है। तो कोड से डेटा बाहर जा रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी एन आउटपुट ऑपरेशन। कोड के अंदर डेटा आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी एन इनपुट ऑपरेशन। तो इनपुट ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं इनपुट फाइल स्ट्रीम नामी एक हेडर फाइल, ठीक है जी। इनपुट ऑपरेशन जितने भी हैं, अगर सिंपल है या बाइनरी है, तो ये हेडर फाइल के अंदर वो पूरा डेटा पड़ा है। ये हेडर फाइल में यूज करूंगा तो वो सारे कमांड्स, वो सारे फंक्शंस मैं इजीली यूज कर पाऊंगा। सिमिलरली अगर मैंने कोई आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है फाइल के ऊपर, तो आई विल बी यूजिंग आउटपुट फाइल स्ट्रीम का हेडर फाइल। अब ये दोनों हेडर फाइल मौजूद हैं एक सिंगल हेडर फाइल के अंदर जिसका नाम है फाइल स्ट्रीम। तो फाइल स्ट्रीम को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, जिस तरह से हम हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम या कॉन्यो डाटा या मैथ वट एवर जो भी हम इंक्लूड करते हैं, सिमिलरली हम इसको इंक्लूड करेंगे। इसको इंक्लूड करते साथ साथ हमें इनपुट फाइल स्ट्रीम और आउटपुट फाइल स्ट्रीम दोनों के फंक्शंस ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं, फंक्शंस यूज कर सकते हैं, सारी जो फंक्शनैलिटी है वो हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम हमने याद रखना है, इसी के थ्रू अब हमने कोडिंग करनी है। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम पे जो हमने प्रोग्राम लिखा था, वहां पे हमने आउटपुट फाइल स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाया था जिससे हम कोडिंग से फाइल के अंदर डेटा स्टोर कर रहे थे। उसको थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे और फिर आगे जाएंगे कि हमने रीडिंग किस तरह से करनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो आ जाते हैं अपनी फाइल हैंडलिंग के ऊपर। यहाँ पे मैंने टाइटल दिया है हाउ टू रीड फ्रॉम अ फाइल, लेकिन थोड़ा सा इससे पहले यहाँ पे हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं सी आउट करता हूँ एंटर अ नंबर फॉर एग्जांपल, और यूजर क्या करेगा, एक नंबर एंटर करेगा, मैं उस नंबर को क्या करता हूँ, आई एम गोइंग टू सेव इट इज इन एक्स, ठीक है। एक्स के अंदर मैंने डेटा स्टोर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल कुछ डेटा आ गया है, ठीक है जी। लेट अस डू समथिंग एल्स, इसको मैं कह देता हूँ रोल नंबर, और इसको भी रोल नंबर, ठीक है जी। और यहाँ पे ये कहते हैं कि एक स्ट्रिंग बनाता हूँ नेम, ठीक है। और मैं ये कहता हूँ कि व्हाट इज यूर नेम, यहाँ पे यूजर जो है वो अपना नेम एंटर करेगा, नेम। अगर ये इस तरह से काम नहीं करता फिर हम करेंगे सी एन डॉट गेट लाइन, और जो हमारा नेम का वेरिएबल है वो और जो स्ट्रिंग की लेंथ है, या अगर आपने इसको कैरेक्टर एरे बनाया है तो जिस तरह से वो यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम वो साइज दे देंगे, लेकिन अब इसकी अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, ये आगे जाके हम सीख लेंगे। फिलहाल इतना काफी है। तो हमने दो वैल्यू, दो डेटा, एक रोल नंबर दूसरा नेम, ये एंटर कर दिया। अब ये दोनों चीजें मैंने सेव करनी है अपने फाइल के अंदर। तो देखें, अभी हमने क्या पढ़ा, अगर कोड से डेटा फाइल के अंदर जाएगा तो मैं ओ एक्सट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो देखें,
ओ एफ स्ट्रीम का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। उस ऑब्जेक्ट को अगेन मैंने नाम नाम दे दिया माई फाइल। अब ये ओ एफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है, क्लास कहाँ से आ रहा है, एफ स्ट्रीम से। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर आपने आई एफ स्ट्रीम या ओ एफ स्ट्रीम यूज करना है तो हम एफ स्ट्रीम के हेडर फाइल को यूज करेंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव डन इन आवर कोड। अच्छा जी, फाइल का नाम हम क्या रखें, लेट्स कॉल दिस data.txt, just like our last lecture। अच्छा जी, पेंडिंग के लिए मैं ए डबल पी यूज कर लूँ। अगर ये आपको पता नहीं है कि इसका क्या मतलब है तो आप लास्ट वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये फाइल जो है मेरा ये ओपन हो गया। अब मैंने क्या करना है, उसी तरह से जिस तरह से हम सी आउट को यूज करते हैं, रोल नंबर, या हम ये कर सकते हैं कि दिस स्टूडेंट हैज दिस रोल नंबर। ठीक है जी, फुल स्टॉप। ये मैंने एक लाइन जो है वो सेव कर दी। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने फाइल को क्लोज कर दूंगा। वाई, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो देखें, मैंने फाइल ओपन की विच इज इन दिस लाइन। फिर मैंने अपना एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। वो क्या है, मैंने डेटा स्टोर कर दिया फाइल के अंदर। अब मेरी जरूरत खत्म हो गई, सो आई एम क्लोजिंग द फाइल। तो मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। तो ये तीन स्टेप, अगर आपने डेटा रीड करना है या राइट करना है तो ये तीन लाइन जो है ये आपने कंपलसरी यूज करने हैं, यूटिलाइज करने हैं। ठीक है जी। अच्छा, मैं इसको रन करता हूँ और अब यहाँ पे ये कंसोल आ गया। कंसोल के ऊपर एंटर अ नंबर। तो आई एम गोइंग टू एंटर 23 फॉर एग्जांपल, एंड द नेम इज डॉक्टर कोड। डॉक्टर कोड एंटर हो गया। अब मैं इसको क्रॉस करता हूँ, आता हूँ, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ फाइल एक्सप्लोरर। दिस इज द डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल, और यहाँ पे देखें डॉक्टर कोड हैज 23 रोल नंबर। ठीक है, जो मैंने लाइन एंटर की थी वो एज इट इज यहाँ पे स्टोर होकर आ गई है। ठीक है जनाब। अब हम थोड़ा सा स्लाइटली इसको एक दफा और रन करते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा एंटर करते हैं। लेट्स से रोल नंबर 100 और नाम फॉर एग्जांपल हो गया रॉबर्ट। इसको एंटर करते हैं दोबारा से। वो अपने फाइल के ऊपर आते हैं और डेटा डॉट टीएक्सटी को ओपन करते हैं। तो देखिए मेरे पास ये चीज आ गई है। अब यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि ये डॉक्टर कोड, इसका डेटा टाइप क्या है, तो प्रोग्रामिंग में तो हमको पता है कि प्रोग्रामिंग के अंदर जो मैंने नाम एंटर किया था, इसका डेटा टाइप था स्ट्रिंग। और जो ये नंबर्स मैंने एंटर किए हैं, इनके डेटा टाइप्स हैं इंटीजर। ठीक है जी। लेकिन जब ये फाइल के अंदर स्टोर हो जाते हैं तो ये सारा, अगर आपने कोई इंटीजर स्टोर किया है, फ्लोट, लॉन्ग, शॉर्ट, डबल, बूलियन, वट, तो फाइल के अंदर वो टेक्स्ट बन जाएगा। तो अब दिस इज नो मोर एन इंटीजर, दिस 100 इज नो मोर एन इंटीजर, दिस हैज बिकम टेक्स्ट। तो अब ये टेक्स्ट डेटा में स्टोर्ड है इस फाइल के अंदर। तो जब हम इसको रीड करेंगे तो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। उसको हम किस तरह से दूर करेंगे, तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग क्लोज कर देता हूँ और मेरे पास डेटा चूंकि स्टोर हो गया है। ठीक है जी। अब यहाँ तक जो था ये पुराना कोर्स था, लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था, हमने फाइल के अंदर डेटा स्टोर कर लिया। अब यहाँ से न्यू लेक्चर स्टार्ट है। न्यू लेक्चर में हम क्या करेंगे, फाइल के अंदर डेटा स्टोर है, दो लाइंस हैं। ठीक है, हमने उन दो लाइंस को क्या करना है, रीड करना है। अगेन विल हैव टू ओपन और क्रिएट अ फाइल। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं अपने उस प्रेजेंटेशन के ऊपर। देखें फाइल के अंदर डेटा स्टोर है तो हमने क्या करना है, कोडिंग के अंदर उस डेटा को लाना है। सो आई एम गोइंग टू यूज एन इनपुट फाइल स्ट्रीम क्लास। आई एम गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑन दिस वेरी क्लास। तो आई एफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि फाइल का नाम देता हूँ डेटा डॉट टी। ये डेटा डॉट टी तो एग्जिस्ट करता है, मैंने यहाँ पे नाम गलत दे दिया, डेटा ASD.txt। तो ऑब्वियसली ये नाम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर ये नाम एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ओ एफ स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर फाइल एग्जिस्ट करता है तो वो ओपन हो जाएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो फाइल क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद ओपन हो जाएगा। ये कौन करेगा, ये ओ एफ स्ट्रीम करेगा। लेकिन आई एफ स्ट्रीम ये नहीं करेगा, आई स्ट्रीम फाइल को सिर्फ ओपन करेगा। देर विल बी नो क्रिएशन ऑफ अ फाइल, फाइल क्रिएट नहीं होगा। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा तो मुझे इस फाइल से एरर मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे अब हमारे पास दो बातें हैं, या तो फाइल ओपन होगा या फाइल ओपन नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने ये टेस्ट करना है
कि फाइल ओपन हो गया तो हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर फाइल ओपन नहीं हुआ तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है जी। अब हम चेक किस तरह से करेंगे कि फाइल ओपन हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा माई फाइल डॉट इज ओपन का एक फंक्शन है, ये चीज, दिस इज दैट फंक्शन। ये फंक्शन हमें या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। अगर ट्रू आ गया इससे, इसका मतलब ये है कि ये जो फाइल है ये ओपन है, ये ओपन हो गया है, ये एग्जिस्ट करता था हार्ड डिस्क के ऊपर और ओपन हो गया है। अगर यहाँ से फॉल्स रिटर्न होके आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब ये होगा कि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करता। दैट इज वाई द फाइल इज नॉट सक्सेसफुली ओपन। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल लाइन प्रिंट कर देता हूँ, द फाइल हैज बीन ओपन्ड। और नीचे अगर फॉल्स आ गया तो ऑब्वियसली वो एल्स पार्ट के अंदर आ जाएगा। द फाइल हैज नॉट बीन ओपन्ड, या हम सिंपल एक कोई एरर वो कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। तो ये अगर अब सिंपल हमने फाइल को टेस्ट करना है कि ओपन होता है या नहीं होता। ठीक है जी। रन करते हैं, देखते हैं। ऑब्वियसली ये फाइल हमारे पास नहीं है, डेटा asd.txt, तो द फाइल हैज नॉट बीन ओपन, तो ये एल्स पार्ट के अंदर आ गया, बिकॉज दिस लाइन हैज रिटर्न्ड अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये फॉल्स में कन्वर्ट हो गया और वो ऑटोमेटिकली एल्स के अंदर आ गया। ठीक है जी। अब अगर इसको मैं इसका ये जो नाम है ये मैं सही कर दूं, विच इज डेटा डॉट टी, तो वी नो के ये फाइल जो है एग्जिस्ट करती है। तो देखें ये फाइल एग्जिस्ट करता है, तो ये आ गया कि द फाइल हैज बीन ओपन। क्यों? क्योंकि इसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है जी। अब हम आगे अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी। अ, जब हम फाइल से रीडिंग करते हैं तो वो लाइन बाय लाइन रीडिंग होती है। ठीक है जी। लाइन बाय लाइन रीडिंग करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है विच इज गेट लाइन फंक्शन। इस गेट लाइन फंक्शन को हम एक अपना जो फाइल है वो पास करेंगे और एक वेरिएबल पास करेंगे। मैंने इस वेरिएबल को नाम दे दिया फॉर नाउ वेरिएबल। तो देखिए यहाँ मेरे पास दो एरर्स आ रही है, एक एक इस फंक्शन के ऊपर, दूसरा इस वेरिएबल के ऊपर। तो पहले इसको खत्म करते हैं फिर वेरिएबल को करते हैं। तो देखिए गेट लाइन का ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिंग हेडर फाइल के अंदर लाई करता है, तो मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा स्ट्रिंग हेडर फाइल। सो दिस इज माय स्ट्रिंग हेडर फाइल। तो देखिए यहाँ गेट लाइन से ये जो एरर है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। अब नहीं हो रहा लेकिन अभी हो जाएगा। और ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ मैं ये करता हूँ कि लेट्स से यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, स्ट्रिंग, और उसको मैं नाम देता हूँ वेरिएबल। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए वो दोनों एरर जो है वो खत्म हो गई हैं। ये माई फाइल से जो पहली लाइन है वो उठ के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है जी। और फिर हम इस वेरिएबल को क्या करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। माई फाइल से जो पहली लाइन है, द फर्स्ट लाइन विच वाज डॉक्टर कोड हैज 30 रोल नंबर और समथिंग, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। व्हाट इज दिस वेरिएबल? दिस इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल, और ये स्ट्रिंग वेरिएबल हम डिस्प्ले कर देंगे। तो इसको रन करके देखते हैं कि फाइल से हमारे पास कोई डेटा आता है। यस, देखें द फाइल हैज बीन ओपन, तो ये इफ स्टेटमेंट के अंदर आ गया। फिर डॉक्टर कोड हैज 23 रोल नंबर, तो ये कहाँ से आ रहा है? अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं तो देखें ये जो मेरे पास फाइल है डेटा डॉट टीएक्सटी, इससे जो पहली लाइन है ये उठ के हमारे पास आ गई। ठीक है जी। दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार। अच्छा जी। अब अगर मैंने दूसरी लाइन प्रिंट करनी है तो मैं यहाँ पे इसी चीज को रिपीट कर लूंगा। अब अगेन माई फाइल को मैं ओपन करता हूँ, वेरिएबल, और ये सी आउट वेरिएबल आ जाएगा। तो ये पहली लाइन, उसके बाद दूसरी लाइन, उसके बाद तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो जितनी लाइन है उतनी दफा आपने ये कोड लिखना है। तो वो बनता जाएगा। तो देखें द कोड हैज, सॉरी, डॉक्टर कोड हैज 23 रोल नंबर और रॉबर्ट हैज 100 रोल नंबर, तो दोनों लाइंस यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। अगर मुझे दरमियान में कोई एंड ऑफ लाइन कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे एंड ऑफ लाइन लगा देता हूँ सिंपली। यहाँ पर भी लगा देते हैं ताकि जो आउटपुट है वो थोड़ा सा क्लियर दिखे। नाउ लेट्स चेक इट। अब सही है। तो देखें ये वाली लाइन और ये वाली लाइन फाइल से होकर हमारे पास आ गई है। अच्छा, यहाँ पे अब गौर करने वाली बात यह है, अगर मैं इसको तीसरी दफा लिखूंगा तो अब फाइल के अंदर कोई तीसरी लाइन नहीं है। ठीक है जी। अब इसको मैं दोबारा रन करता हूं तो देखिए यहाँ पे कोई तीसरी लाइन नहीं आई है। अब अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमें पता कैसे लगेगा कि हमारे फाइल के अंदर कितनी लाइंस हैं, हमने कहाँ पर स्टॉप होना है। ठीक है, हमने कितनी लाइंस लिखनी है। तो ये एक रिपीटेटिव
ये दो लाइंस बार बार रिपीट होंगी। तो देखें, जो चीज रिपीट होती है वो हम लूप के अंदर लिखते हैं। तो दिस इज अ लूप। लूप के अंदर मैंने ये दो लाइंस लिख दी। अब कौन सा लूप मैं लगाऊंगा? तो देखें, हमने पीएफ में पढ़ा होगा कि जब हमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों पता होते हैं तो हम फॉर लूप यूज करते हैं। जब हमें ये तो पता होता है कि स्टार्ट कहाँ से लेना है और ये पता नहीं होता कि एंड कहाँ पर करना है, तो हम कौन सा लूप यूज करते हैं? वाइल लूप हम यूज करते हैं। ठीक है जी। ये गेट लाइन का जो फंक्शन है, ये भी इज ओपन की तरह ही है, ये भी हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। ठीक है जी। तो मैंने ये उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब ये क्या करेगा? देखेगा कि माई फाइल के अंदर कोई डेटा पड़ा है, अगर पड़ा है तो वो उठा के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, खुद हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। इसका मतलब फाइल के अंदर डेटा है। तो वाइल क्या आ जाएगा? ट्रू। ट्रू मतलब बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तो सी आउट वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर हुआ होगा वो प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली दोबारा से रन होगा, माई फाइल के अंदर अगर डेटा पड़ा होगा तो वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, वेरिएबल डिस्प्ले हो जाएगा, फिर आ जाएगा तीसरी दफा, कोई तीसरा लाइन अब फाइल के अंदर नहीं है तो इससे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। जब फॉल्स रिटर्न हो जाएगा तो ये लूप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इतना सा ही कोड है बस। और इसके बाद हम क्या करेंगे? एंड पर यहाँ पे जो हमारा जो फाइल है उसको क्लोज कर लेंगे। ठीक है जी। तो दिस इज द एंटायर कोड फॉर रीडिंग सम डेटा फ्रॉम अ फाइल। ठीक है जी। अब फाइल के अंदर कितना भी डेटा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। लेट मी शो यू मैन्युअली। तो यहाँ पे हम आते हैं डेटा डॉट टी एक्स टी, इसको हम ये करते हैं कि मैंने यहाँ पे बहुत सारा डेटा लिख लिया। ठीक है, इस फाइल को मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ पर आता हूँ, अब लूप चलता जाएगा जब तक ये डेटा पूरा फाइल से उठकर आपके कंसोल के अंदर नहीं आ जाएगा, आपके प्रोग्राम के अंदर आ नहीं जाएगा, तब तक ये लूप चलता रहेगा। ठीक है जी। हमें अब एग्जैक्ट पॉइंट पता नहीं है, तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस व्हाइल लूप। अच्छा जी। अब ये जो मेरे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक काम मैं फिर से कर लूं। जो ये डेटा है इसको फॉर द टाइम बीइंग मैं सिर्फ एक लाइन तक महदूद कर लेता हूं। ठीक है, एक सिंपल लाइन। अब मैं ये करता हूं कि वेरिएबल प्लस वेरिएबल, वेरिएबल के साथ मैंने अगेन वेरिएबल को ऐड अप कर लिया। तो देखें, आपको याद होगा जब हम वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज बेसिकली स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे प्लस क्या काम करेगा? प्लस करेगा कॉन्केटिनेशन। ठीक है जी। इन दोनों को आपस में जोड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये स्ट्रिंग है तो इसके साथ ये दूसरा स्ट्रिंग इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। अगर वेरिएबल के अंदर फोर स्टोर है तो फोर विल बी एक्टिंग एज अ स्ट्रिंग। तो फोर प्लस फोर से क्या आएगा? 44 आएगा। ये दोनों को जोड़ देगा। ठीक है जी। देखते हैं कि क्या होता है। रन करता हूं मैं। देखें, डॉक्टर कोड हैज 23 रोल नंबर प्लस डॉक्टर कोड हैज 23 रोल नंबर। तो यहाँ और यहाँ पे जो स्टोर था वो यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, सॉरी, अपने फाइल के अंदर जाता हूँ और यही जो मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने यहाँ पे फोर स्टोर कर लिया। तो फोर हमें तो पता है कि इंटीजर है, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि फाइल के अंदर ये एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगा। तो फोर प्लस फोर इज गोइंग, दिस इज गोना गिव अस 44। इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ तो देखें, द फाइल हैज बीन ओपन्ड और 44 आ गया। अब इस फोर को मैंने कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना है किस चीज में? मैंने इसको कन्वर्ट करना है, लेट अस यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लूं, एक्स, इंटीजर, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। किसको? वेरिएबल को। तो देखें, हमारे पास एक फंक्शन है विच इज स्ट्रिंग टू इंटीजर, एस टी ओ आई। स्ट्रिंग टू इंटीजर नाम का एक वेरिएबल है। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास करूंगा तो स्ट्रिंग स्टोर है वेरिएबल के अंदर, और ये इस वेरिएबल को कन्वर्ट कर देगा एक्स में। और इसके बाद मैं करूंगा x प्लस एक्स। तो देखिए, वही सेम चीज है। अब यहाँ पे जो प्लस है ये किस तरह का काम करेगा? ये एडिशन परफॉर्म करेगा। मीनिंग फोर प्लस फोर इज नाउ, ये जो फोर है ये अब इंटीजर है, ये स्ट्रिंग नहीं है। तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 8। ठीक है जी। इसको मैं दोबारा से रन करता हूं तो देखें, ऊपर वाले से 44 आ गया, नीचे वाले से 8 आ गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला है। वो मसला क्या है? वो मसला ये है कि लेट अस सपोज यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ। लेट से अगेन मैं लिख देता हूँ डॉक्टर कोड। ठीक है जी। क्लोज कर लेता हूँ, वापस आ जाता हूँ अपने फाइल के अंदर। अब देखें, डॉक्टर कोड प्लस डॉक्टर कोड, ये तो ठीक है, लेकिन डॉक्टर कोड अब इंटीजर नहीं है।
तो ये कन्वर्जन नहीं होगी, यहाँ पे एक एरर आएगा। वो एरर क्या आएगा देखते हैं उसको। देखें डॉक्टर कोड तो आ गया, ये दूसरे के साथ हमारे पास एक्सेप्शन आ गया। जब प्रोग्राम रन होने के बाद कोई एरर आता है तो उसको कहते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन को हम हैंडल किस तरह से करते हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको किसी और लेक्चर में डिटेल से समझा दूंगा। लेकिन फॉर नाउ जो लाइन आपको एक्सेप्शन देती है उसको आपने इफ एल्स की तरह एक चीज होती है विच इज कॉल्ड ट्राई कैच ब्लॉक। ट्राई कैच ब्लॉक, तो हमने ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर इस लाइन को लिख देना है। अच्छा, सबसे पहले आपने ये करना है, ये चीज आपने बना लेनी है, एक्सेप्शन ई। ठीक है, सिंपल सी एक चीज है। ये मेरे ख्याल से स्मॉल ई है। यस। अच्छा, ये आपने लिख देना है। इस लाइन से एरर आ रहा था, ठीक है। ये लाइन कभी रन होगा, अगर डिपेंड करता है कि अगर फाइल के अंदर इस तरह का डेटा पड़ा है जो कि इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है तो ये काम करेगा। अगर इस तरह का डेटा पड़ा है जो कि इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो ये काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो ये कैच के अंदर आएगा, और कैच में हमने यहाँ पे लिख दिया द डेटा इज नॉट सुटेबल फॉर कन्वर्जन। ठीक है जी, ये वाला मैसेज आ जाएगा इंस्टेड ऑफ दैट एरर। जो इससे पहले एरर आया था उसकी जगह फिर ये आ जाएगा। अब देखें, डॉक्टर कोड इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। सी, द डेटा इज नॉट सुटेबल फॉर कन्वर्जन। वो ऊपर वाला तो हो गया, नीचे वाला उसने हमें अब एरर नहीं दिया, और एरर की जगह ये लाइन हमें प्रिंट हो गई है। तो आई होप दिस वाज क्लियर। यहाँ पे ये जो मसला है कि फाइल के अंदर जो डेटा है वो टेक्सचुअल फॉर्म में आता है, इसको जब आप रीड करते हैं तो बहुत सारे मसले होते हैं। तो सिंपल फाइल हैंडलिंग के अंदर ये एक खास इशू है। इसी को हम एड्रेस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, विच इज गोइंग टू बी बाइनरी फाइल हैंडलिंग। और बाइनरी फाइल हैंडलिंग में ये इश्यूज बिल्कुल नहीं होते। थैंक यू।